अब हो सकता है घर पे चलाना आ जाए। वो है आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, और अभी हम देहरादून से 70 किलोमीटर दूर है, यानी मैं हूँ टपरी में। तो साइड एक तरफ है मन्नत और एक तरफ है मन्नत का मालिक। सो हेलो एंड वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का DTN मोटो 3 में। और ये आ गया ब्रेकर। खैर, तो अभी मैं निकल रहा हूँ सहारनपुर से, और आपको लग नहीं रहा होगा कि मैं सहारनपुर में हूँ, क्योंकि ये सहारनपुर की थोड़ी सी पोश कॉलोनी है। थोड़ी सी क्या, आई थिंक सहारनपुर में एक ही है जो थोड़ी काफी हद तक डेवलप्ड कॉलोनी है। तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से देहरादून के लिए। तो यहाँ देखो गाड़ियां आप देख सकते हो, मस्त मस्त गाड़ियां खड़ी है। एक ये खड़ी है अपनी ऑडी, अपनी नहीं है, मेरी नहीं है भाई, जिसकी भी है। और ये कोई पुरानी जमाने की गाड़ी खड़ी है, आई थिंक रोल्स रॉयस है। तो अभी मैं तेल नहीं डलवाने वाला, वैसे 3 डंडे दिखा रही है बाइक, पर 80 किलोमीटर जाना है, 80-82, क्योंकि ये सहारनपुर सिटी से नहीं जा रहा हूँ मैं, सहारनपुर आउटर से जा रहा हूँ। सहारनपुर का जो रिंग रोड है, 1 मिनट जरा कुछ चीज एडजस्ट करूं। तो मेरा स्ट्रैप नहीं लगा हुआ था हेलमेट का, तो मैंने लगा लिया है। और अब जल्दी निकलो यार, फटाफट यहां से बढ़ते हैं आगे। मैंने अभी हाल फिलहाल में 2-4 चीजें नोटिस की है, मतलब यहां नहीं, ओवरऑल। एक, महिलाएं आजकल काफी बाइक चलाने लग गई है। अभी तो नहीं देखा, लेकिन वैसे बता रहा हूं, यहाँ का भी नंबर अभी लाता हूं मैं। दूसरा, जो सहारनपुर है, इसके रूट के आसपास ऐसे पेड़, जैसे भी आपको आगे दिख रहे हैं, ऐसे बढ़ गए हैं। और देहरादून जो है अपना, वहां पे रोड के आजू बाजू में पेड़ कट गए हैं। और एक चीज और नोट की है मैंने, कि धीरे धीरे गांव देहात में चाहे लोग हेलमेट पहने या ना पहने, पर एक चीज तो अच्छी कर ली है सबने, लोग इंडिकेटर देते हैं मुड़ते हुए, ज्यादातर, सारे नहीं पर ज्यादातर तो देते हैं। और एक चीज बड़ी अजीब सी नोट किया मैंने, सहारनपुर जैसे देहाती क्षेत्रों में भी अचानक से बाइकें कम हो गई और ये इलेक्ट्रिक स्कूटियां बढ़ने लग गई है। इलेक्ट्रिक वायरस है कि क्या है, बट जो भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और लोग स्कूटियां चलाने लग गए हैं, जबकि माइलेज तो बाइक ज्यादा देती है। तो ये एक मैंने अजीब सी चीज नोट की अभी फिलहाल। तो मैं काफी जल्दी यहाँ पहुंच चुका हूँ। अब जरा सी देर में हम चढ़ जाएंगे हाईवे पे। तो ये देखो आप आगे NH 307, तो ये देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे नहीं है, और ना ही ये देहरादून सहारनपुर एक्सप्रेस वे है, ये है NH 307, जिसके ऊपर मैं चढ़ने वाला हूँ। और अगर मैं सीधा चला जाऊंगा तो मैं जाऊंगा दिल्ली यहां से। और यार, थोड़ा सा तेल बचाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ी वाले उधर से क्यों नहीं आते? उधर से जगह है, तो फिर भी लोग, अच्छा, कमाल है यार, उधर से आ सकते हैं। अपनी भी जान को आफत, दूसरे की भी जान को आफत करते हैं लोग। खैर, चढ़ चुका हूं मैं NH 307 पे, और अभी टाइम हो रहा है 5:25। तो हम चल रहे हैं लगभग 100 की स्पीड में, हमसे मेरा मतलब बाइक और मैं। अब हो सकता है घर पे चलाना आ जाए ऑनलाइन,
यार मेरे को ये समझ नहीं आता, हाईवे बनाई क्यों रहो जब 80 के ऊपर चलान ही काट देना है। अस्सी क्या, बाइकों का तो 60 पे चलान काट रहे हैं, और टैक्स तो आपको बाइक पे भी खरीदते हुए देना पड़ता है। अब ये राइट लेन घेर के चलेगा तो हम कहाँ चले? वो तो शुक्र है मैं बाइक पे हूँ तो मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन ये सब के सब जितने भारी गाड़ी वाले हैं उनको लेफ्ट में चलना चाहिए कायदे से, बट नहीं चलते। खैर देख लो कहां से निकल के आ रहा है। तो अगर आपको सामने दिख रहा हो तो एक एलिवेटेड रोड है, तो वो है आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, और अभी हम देहरादून से 70 किलोमीटर दूर है, यानी मैं हूँ टपरी में। और अगर आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे यानी ये जो सामने वाला इस पर चढ़ना है तो आप चढ़ेंगे यहाँ से लेफ्ट से। मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप देख सकते हो। तो ये देखो इस पे ये बाइक ट्रैक्टर पैदल चल रहा, कुछ भी अलाउड नहीं है। यहाँ से आप आगे जाओगे, लेफ्ट से घूम के यूं टर्न मार के ऊपर चढ़ जाओगे दिल्ली जाने के लिए, अगर आप सहारनपुर से आ रहे हो। वहीं अगर आप देहरादून से आ रहे हो तो आप उस साइड से ऊपर चढ़ोगे जहां वो गगन का बोर्ड लगा है। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पीछे है। अब जो हम रूट यूज कर रहे हैं ये है NH 307। तो ये पूरा ही अभी हम मतलब सहारनपुर एरिया तो क्रॉस कर दिया, पर सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट अपना डाटकाली मंदिर तक आता है। तो इस जगह का नाम सहारनपुर इसलिए है क्योंकि यहाँ हर कोई रन कर रहा होता है, मतलब चाहे आप कार लो बाइक लो, आप अच्छी स्पीड में भगा रहे होते हो, तो इसलिए इन जगहों का नाम, इस जगह का नाम पड़ गया सहारनपुर। खैर सहारनपुर रन के कारण नहीं पड़ा है, सहारनपुर किसी राजा के कारण पड़ा है। उसकी कहानी मेरे को पता नहीं है, बाद में सुनाऊंगा जब मैं खुद पढ़ूंगा। तो मैं स्कॉर्पियो के पीछे इसलिए लगा हूं क्योंकि आगे आने वाले हैं कैमरास, स्पीड कैमरास। तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूं और धीरे। तो यहाँ लगे हुए 6 कैमरास, और अभी स्पीड का ये सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा पता नहीं, बट कर सकता है। तो खैर मैं हो गया हूँ 500 मीटर दूर, और भाई गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है लेकिन इतना भी नहीं करती, तो इतने हाई डेफिनेशन कैमरा नहीं है, तो 500 मीटर बाद मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ। चलो कभी कभी लगता है मेरे को कि जो स्टेबिलिटी इशू है N250 में, वैसे तो है हल्का सा है, इसका कारण बाइक से ज्यादा रोड्स हैं। मतलब अगर रोड कहीं पे आपको बिल्कुल समतल मिल जाए तो बाइक इजीली 120 पे क्रूज कर सकती है, इजीली। लेकिन जगह जगह ये देख रहे हो आप, ये तो चलो रेलवे का पुल है, इसे एक बार माफ कर देते हैं,
लेकिन बहुत जगह ये जैसे एकदम बम्प आते हैं ना, तो ये जैसे वो गाड़ी आप अगर आप सामने देख रहे हो तो वो उसका शॉकर देखो, अप डाउन हो रही है गाड़ी। अब बाइक भी हो रही है हल्की फुल्की ऊपर नीचे, तो ये चीज स्पीड में बाधा बनती है। इलेक्ट्रिक गाड़ी भी लाइक एलियंस आ गए, एलियंस। तो बाइक में लो फ्यूल की वार्निंग आने लग गई है, और लो फ्यूल में भी ये बाइक कम से कम 200 किलोमीटर चल सकती है। तो अभी तो मैं तेल डलवाने के मूड में हूँ नहीं, घर जाके डलवाऊंगा इसमें। तो शायद एक तरफ है मन्नत और एक तरफ है मन्नत का मालिक। एक तो आज ये जो कैमरा है बार बार सड़क के नीचे आ जा रहा है, और इसका कारण मैं नहीं हूँ, इसका कारण रोड है। रोड भले ही चौड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोड चौड़ी है, और अभी तक तो जाम मुक्त है। आई 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 अच्छा, ये क्या है भाई? ओके, तो ऐसे मैं निकलता हूँ फटाक से। छोटे मोटे टोल जहाँ पे आप बाइक चला सकते हो, तो वहाँ तो आप वीवीआईपी की तरह महसूस करते हो, जहाँ गाड़ियाँ रुकती है और आप बिना हॉर्न बिना सायरन ऐसे ही बस निकल जाते हो, और कोई आपको रोकता भी नहीं है। खैर मैं आइडिया दे रहा हूँ, कल को कहीं कोई मिनिस्टर बोले कि चलो भाई आज से बाइक पे भी वो लगा देते हैं टोल। तो एलिवेटेड कॉरिडोर आ चुका है ये वाला, जिसको ये लोग दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का कॉरिडोर बोलते हैं। शामिल तो कर रखा है, पर ये है NH 307 में ही। और ये आप देख सकते हो बार बार झटके आ रहे हैं, तो
इस चक्कर में मेरा कैमरा भी नीचे हो जा रहा है। तो आगे मोहन के पहाड़ आ चुके हैं और बस हम लगने वाले हैं देहरादून में। 15-20 मिनट में लग जाएंगे। तेरा भला ये कहां से आ रहा है ढक्कन, ये देखो। तो इसी के साथ हमने सहारनपुर बॉर्डर कर दिया क्रॉस लगभग। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस का चेक पोस्ट है। और ये आने वाला है फिर से टनल, नो मैंस लैंड। और ये आ गए हम देहरादून में। तो मैं देहरादून में एंटर कर गया हूँ। लगभग यही कुछ 50 मिनट लगे। तो बस देहरादून बॉर्डर में तो कब तक घुस गया मैं। चेक पोस्ट भी आगे देहरादून की। तो अब जैसे देहरादून की सिटी शुरू हो गई वहीं पे हम कर देंगे वीडियो समाप्त। और आज का ये व्लॉग ऐसे ही था, जस्ट अ व्लॉग।